हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे नदियों के किनारे बसे हुए नगर। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में नदियों के किनारे बसे नगर, इन सारे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग अगर एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है आपका अयोध्या। अयोध्या जो आपका यूपी में पड़ता है वो सरयू नदी के किनारे है। उसके बाद बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। बद्रीनाथ यदि शहर पूछा जाए किस नदी के किनारे हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। उसके बाद गोरखपुर यूपी में पड़ता है और गोरखपुर यदि आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे, राप्ती। गोरखपुर राप्ती, बद्रीनाथ अलकनंदा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। उसके बाद है आपका श्रीनगर। श्रीनगर आपका हो गया झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम, जो गंगा यमुना का जहाँ पे संगम मिलन होता है उस जगह पे आपका इलाहाबाद शहर अवस्थित है। उसके बाद मथुरा जो यूपी में पड़ता है आपका यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद वाराणसी, ये भी आपका यूपी का शहर हो गया। और यदि वाराणसी के बारे में आपको पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा हुआ है वाराणसी शहर तो आपका राइट हो जाएगा गंगा नदी। कहाँ पे है दोस्तों? गंगा नदी। उसके बाद है आपका लखनऊ। लखनऊ हो गया आपका गोमती नदी। लखनऊ कहाँ पे है? गोमती नदी। लखनऊ जानते ही होंगे आप लोग, यूपी का क्या है कैपिटल? लखनऊ। उसके बाद है जौनपुर। जौनपुर हो गया आपका गोमती नदी। तो जौनपुर कहाँ पे आपका? यूपी हो गया। तो यूपी का शहर है एक जौनपुर जो गोमती नदी के किनारे है और लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे है आपका। उसके बाद सूरत गुजरात जो कहाँ पे है? ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दें। तो बराबर इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली। तो दिल्ली हो जाएगा आपका यमुना नदी। हैदराबाद मूसी। हैदराबाद किस नदी के किनारे दोस्तों? मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। आगरा, ताजमहल कहाँ है? आगरा। तो आगरा कहाँ पे है? यूपी में। तो आगरा यदि पूछा जाए प्रॉपर आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। उसके बाद है कानपुर, यूपी। कानपुर किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा यूपी का एक शहर है कानपुर जो कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कानपुर कहाँ है दोस्तों? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। तो इस तरह से कानपुर हो गया गंगा नदी, आगरा यमुना नदी, हैदराबाद मूसी नदी, दिल्ली हो गया आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। उसके बाद है आपका कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? कोलकाता। तो कोलकाता हो गया आपका हुगली नदी। उसके बाद अहमदाबाद गुजरात जो साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। साबरमती नदी का किनारे अवस्थित है। साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया दोस्तों? महात्मा गांधी, 1916 ईस्वी में। उसके बाद है आपका हरिद्वार। हरिद्वार हो गया आपका गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार किस राज्य में है? तो आपका राइट हो जाएगा उत्तराखंड। नासिक महाराष्ट्र। तो नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे आपका नासिक शहर अवस्थित है। उसके बाद है आपका लुधियाना। लुधियाना आप लोग जानते ही होंगे, पंजाब। पंजाब का एक बहुत ही फेमस शहर है लुधियाना। तो इस तरह से लुधियाना आपका हो गया सतलज नदी। उसके बाद है आपका जबलपुर मध्य प्रदेश जो कि नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद है पटना, बिहार की राजधानी पटना। यहाँ के सीएम कौन है? आपके सीएम हो गया आपका नीतीश कुमार। तो पटना के बारे में यदि आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे, आपका राइट हो जाएगा गंगा नदी। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। उसके बाद है अभी आपका फिरोजपुर। फिरोजपुर हो गया आपका सतलज नदी। फिरोजपुर यूपी का एक शहर है जो कि सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद करनूल। करनूल हो गया आपका तुंगभद्रा।
कर्नूल आंध्र प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी बनी है। प्रेजेंट टाइम में कर्नूल न्यायिक राजधानी है आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश का अभी 3 राजधानियां हैं, अमरावती, हैदराबाद, कर्नूल। तो कर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। और उसके बाद जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ है दोस्तों? झारखंड, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है। आपका जमशेदपुर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद है बरेली, यूपी। बरेली आपका हो गया रामगंगा नदी। और जगदलपुर, जगदलपुर हो गया आपका जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे अवस्थित है। जगदलपुर कहाँ है दोस्तों? इंद्रावती नदी के किनारे अवस्थित है। डिब्रूगढ़ असम, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे अवस्थित है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित एक शहर है डिब्रूगढ़। उसके बाद कोटा, कोटा हो गया आपका राजस्थान का एक शहर है कोटा, जो कि चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। यदि पूछा जाए आपसे कोटा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपका राइट हो जाएगा चंबल नदी। उसके बाद है कटक, कटक उड़ीसा का एक शहर है कटक। चावल अनुसंधान यदि पूछा जाए केंद्र कहाँ पे है, आपका हो जाएगा कटक। तो वो महानदी के किनारे अवस्थित है, महानदी उड़ीसा कटक। उसके बाद है नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक, जो कि कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद है आपका उज्जैन, मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन। तो ये हो गया आपका क्षिप्रा नदी। और मध्य प्रदेश, जो बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, जो कि कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद 36 नंबर आपका तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली आपकी कावेरी नदी के किनारे अवस्थित। तिरुचिरापल्ली कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु, जो कि कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। लास्ट क्वेश्चन है आपका गुवाहाटी। आपसे पूछा जाए गुवाहाटी किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपका गुवाहाटी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में टोटल 37 नदी और उनके किनारे बसे हुए शहर के बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर किए। आशा करते हैं कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।